The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. कुछ लोग कहते हैं कि राजा को हर एक चीज़, हर एक घटना देखना चाहिए, हर एक घटना पे नज़र रखनी चाहिए। मूर्खता भरी बातों को छोड़ के जो ज़रूरी लगे वह चीज़ उस समय उनको करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. कुछ लोग कहते हैं कि राजा को काउंसिल रख लेना चाहिए जो कोई भी काम करने के लिए उनकी सहयोग करेगा और उनको बताएगा यह चीज़, यह काम करने का सही समय है। This was because one man would find it impossible to decide correctly. क्योंकि यह असंभव है कि एक व्यक्ति सोच सके कि हाँ यह चीज़ इसको करने के लिए सही समय है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो लोगों का यह कहना था कि अकेले यानी एक आदमी के लिए, इंसान के लिए कोई भी काम करने का सही समय पता करना यह असंभव है, इसीलिए राजा को एक काउंसिल रख देना चाहिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं और उसे किए जा सकते हैं। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ऐसी चीज़ें किसी काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। लोग कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए सही समय पता करना, इसके लिए भविष्य की जानकारी होना निश्चित है। यानी हमको अगर भविष्य पता रहेगा कि यह होने वाला है तभी हम यह बता सकते हैं कि इसको करने का यह सही समय है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और जो जादूगर है वही यह कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. राजा के दूसरे प्रश्नों के उत्तर में लोग कहते हैं कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी उसके काउंसलर हैं। कुछ कहते हैं पुजारी हैं यानी प्रिस्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ डॉक्टर हैं जो उनके लिए उनकी बातों को उनको सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके सैनिक अत्यधिक नेसेसरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ कहते हैं कि राजा को साइंस यानी विज्ञान पे ध्यान देना चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इनको युद्ध के बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ कहते हैं इनको धार्मिक पूजा पाठ में कुछ चीज़ करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वे आर सो डिफरेंट। जितने भी लोग उनके प्रश्नों का उत्तर देते सबका भिन्न रहता, अलग अलग रहता। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब राजा उनके प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता और उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसके बजाय जो राजा होता है वह निश्चय करता है कि वह एक साधु का विचार लेगा जो कि ये जाने जाते हैं बहुत पहुँचे हुए यानी विशिष्ट साधु हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब जो साधु है वह अपनी कुटिया में रहता है और वह अपनी कुटिया को कभी नहीं छोड़ता। ही saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. अब जो साधु है वह हर किसी से नहीं मिलता है, लेकिन
एक आम इंसान से ज़रूर मिलता है। इसलिए राजा क्या करता है, साधारण कपड़े पहन लेता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्सेस विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा साधु के कुटिया यानी झोपड़ी के निकट पहुंचने ही वाला था, उसने क्या किया, वह घोड़े से उतर गया और अपने जो सैनिक थे उनको भी वहीं पे रोक दिया और अकेले ही आगे चल पड़ा। एट द किंग कम नियर द हर्मिट्स हाउस, जैसे ही राजा साधु के कुटिया के बगल में पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो राजा देखता है जो साधु है अपने ही झोपड़ी के सामने यानी कुटिया के सामने गड्ढा करना है, और वह जब साधु देखता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका स्वागत करता है और गड्ढा खोदना जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली। जो साधु है वह बूढ़ा और कमज़ोर है, चूँकि वह वर्क कर रहा होता है तो वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास जाता और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ हे बुद्धिमान साधु, मैं अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। मैं 3 जो अपने प्रश्न है मैं उन्हें लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उन तीनों प्रश्नों का मुझे उत्तर दे दें। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं कैसे जानूँ कि कोई भी काम करने का यह सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुझे कौन सा ऐसा कार्य है जिनमें अत्यधिक रुचि रखना चाहिए और उसको करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु राजा की बातों को सुनता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह गड्ढा खोदता जाता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा कहता है आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कहते हैं कि आप अपना कुदाल मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह पे वर्क कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। साधु राजा को कुदाल देते हुए कहता है आपका धन्यवाद, और वह अपने जाकर जमीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा कुदाल चलाता है और कुछ ही देरी बाद यानी थोड़ा सा जब कुदाल चलाता है 2 फावड़ा, वह रुक जाता है और अपने प्रश्न को दोबारा वह दोहराता है। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, जो साधु होता है वह कोई भी उत्तर नहीं देता लेकिन वह जमीन से उठ खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, वह खड़ा हो जाता है और स्पेड को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि आप अब आराम कीजिए और मुझे कार्य करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा क्या करता है, कुदाल उनको नहीं देता और खुद गड्ढा खोदना जारी रखता है। 1 hour passed, then अदर, 1 घंटा बीत जाता है, उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूर्य है वह पेड़ के पीछे यानी सूर्यास्त होने वाला है। एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिरी में राजा क्या करता है, कुदाल को ज़मीन पे फेंक देता है और कहता है आई कम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दीजिए मैं वापस घर लौट जाऊंगा। हियर्स कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, साधु कहता है कि यहाँ पे कोई दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है।